नमस्कार मित्रों। महंत नरेंद्र गिरि की मौत एक रहस्य है, रहस्य थी और रहस्य रहेगी कि नहीं ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जांच अब सीबीआई के हवाले हो गई है। अब सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करने के बाद देश को बताएगी कि नरेंद्र गिरि की मौत हुई थी या उन्होंने आत्महत्या की थी या उनके किसी साजिश का वो शिकार हो गए और उनकी हत्या हुई है। ये गुत्थी तो अभी आगे सुलझेगी, लेकिन इस वक्त एक नई तस्वीर सामने आई है और ये उस वक्त की तस्वीर है जब नरेंद्र गिरि ने आत्महत्या की थी, जैसा कि कहा गया शुरुआत में। और उस आत्महत्या के बाद जब उनके शिष्यों ने उनके शव को पंखे से उतार कर नीचे जमीन पर रखा है, तो ये तस्वीर तब की है। मैं इस तस्वीर को दिखाने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तस्वीर अभी हाल में ये अभी रिलीज हुई है। अभी कुछ घंटे पहले बताया जा रहा है कि ये तस्वीर पुलिस के हवाले से मीडिया के पास आई है और इस तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है कि पहला रिएक्शन किस तरह का रहा वहाँ पे, किस तरह से उनके शिष्य रो रहे थे और इसी दरमियान पूछताछ भी चल रही है। जो वहाँ पर मौके पर मौजूद पुलिस वाला है वो वहाँ पे उनके शिष्यों से जानने की कोशिश कर रहा है कि ये सब कैसे हुआ। इस वीडियो से साफ है कि नरेंद्र गिरि की मौत के बाद वहाँ पे एक हड़कंप मच गया उनके शिष्यों में। और उनको जब ये जानकारी मिली कि नरेंद्र गिरि अपने कमरे से किसी तरह की आवाज़ नहीं दे रहे हैं, किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तब उनके शिष्यों ने, जैसा कि आपने देखा होगा कि वीडियो में एक शिष्य बता रहा है कि हमने दरवाज़ा तोड़ दिया और उसके बाद पंखे से उनकी डेड बॉडी उतारी और उनका कहना था कि उनका शरीर ठंडा हो गया था। ये वहाँ पे जो जानकारी आ रही है, जो पुलिस वाला पूछताछ कर रहा है, उसी समय उनको बताया जा रहा है कि उनका शरीर ठंडा पड़ गया था और इसीलिए उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को जानकारी दी। आपको एक बात और बता दूं मैं कि महंत नरेंद्र गिरि को कड़ी सुरक्षा मिली हुई थी और उस कड़ी सुरक्षा के बीच ये आत्महत्या की बात सामने आई है। और आत्महत्या में एक चिट्ठी जो सामने आई है उसको लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। पहले दावा ये किया जा रहा था कि वो चिट्ठी सही है, जो जिनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना था बलवीर गिरि, उन्होंने कहा था कि ये चिट्ठी बिल्कुल सही है। लेकिन अब वो इस अपने बयान से मुकर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो चिट्ठी मैं नहीं कह सकता कि उनके हस्ताक्षर हैं कि नहीं, उनके उनके हाथ से लिखे हुए हैं कि नहीं। तो इस तरह के एक विरोधाभासी अब बयान सामने आ रहे हैं और इसलिए भी ये रहस्य गहरा होता जा रहा है। और इस पूरे मामले में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो उनके आरोपी, जिसमें आरोप लगाया था नरेंद्र गिरि ने कि आनंद गिरि और साध्या तिवारी और उनके पुत्र संदीप तिवारी इस हत्या के पीछे हैं, उनको इस आत्महत्या के लिए मजबूर करने के पीछे ये वो लोग हैं जिसकी वजह से उनको आत्महत्या करना पड़ रहा है। महंत नरेंद्र गिरि को ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कोई ऐसी साजिश रची जा रही है, उनका कोई वीडियो तैयार किया जा रहा है, जिस वीडियो के आधार पर उनको बदनाम किया जा सकता है और उसके बाद उनको सफाई देनी पड़ेगी। और सफाई देने की स्थिति में अपने आप को उसके लिए वो तैयार नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था कि तब तक काफ़ी बदनामी हो जाएगी उनकी और तब वो सफाई देकर क्या करेंगे जब उनकी छवि ही खराब हो जाएगी। तो इस तरह का डर एक उनके अंदर था, जो उन्होंने चिट्ठी में दर्ज किया है। और ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये सब उनके जो चिट्ठी जो अभी सवालों के घेरे में है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये चिट्ठी सही है, कुछ लोग कह रहे हैं ये चिट्ठी गलत है। तो इस तरह के जो परस्पर विरोधी अब दावे किए जा रहे हैं, ये तो सफाई जब इसकी जांच शुरू होगी, जांच आगे बढ़ेगी और फोरेंसिक जांच के जरिए ये जाना जा सकता है कि इस चिट्ठी की सत्यता क्या है और इस चिट्ठी के जरिए जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तो इस वक्त लेकिन जो जानकारी है, मैं उसमें से कुछ और जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ती जा रही है। मैं उनके जीवन के एक और पहलू की ओर ले जाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि संतों का जीवन ऐसा होता है कि वो बिल्कुल निर्वासित होते हैं, अपने घरों से संपर्क में नहीं रहते हैं। और जैसी कि आपको जानकारी होगी कि जो महंत नरेंद्र गिरि और आनंद गिरि के बीच में विवाद इसी बात का था, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरि को लगता था कि आनंद गिरि संन्यास आश्रम में पहुंचने के बाद भी अपने परिवार के संपर्क में थे और वो अपने परिवार को किसी न किसी तरह से मदद कर रहे थे। और इसीलिए उनके बीच टकराव की एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही थी। हालांकि बाद में संपत्ति के विवाद, उत्तराधिकार के विवाद और कई तरह के विवाद उन दोनों के बीच में आए और जिसकी वजह से महंत आनंद गिरि ने, जो काफी प्रभावशाली हो गए थे, आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ इस वक्त, जो जिससे आपको
पता चलेगा कि उनका प्रभाव कितना था। आप इस वक़्त देखिए कि ये देश के रक्षा मंत्री उनके सामने हैं और आनंद गिरी, और उनके सामने कि जिस तरह के आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा कि आनंद गिरी अ, हमारे देश के रक्षा मंत्री के दिल में कैसी जगह बना चुके थे। इस वक़्त जो तस्वीर है आपके पास, देखिए, इस वक़्त जो तस्वीर है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी तस्वीर है आनंद गिरी की, और उसके बाद ये देखिए डिप्टी सीएम के साथ उनकी तस्वीर है और किस तरह का एक नज़ारा है। तो आनंद गिरी जिस तरीके से प्रभावशाली भूमिका में आ गए थे, उसके बाद अब ये देखिए कि जिस तरह का टकराव आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच में चल रहा था, उसके बाद अब ये जानकारी आ रही है कि जब जैसे ही महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जानकारी उनके गांव तक पहुंची, क्योंकि उनका गांव बिल्कुल पास में ही था, जिससे अब वो संपर्क नहीं रख रहे थे, क्योंकि ये सब जानकारी अब आ रही है जाकर सामने कि उनकी बहन पहुंची है। जब उनकी मौत की खबर टेलीविजन चैनलों पर चलने लगी, तो उनकी बहन जो रही है, यानी कि उनका संन्यास लेने के पहले जो उनकी बहन थी, और उन्होंने जब वहाँ पर पहुँच के जो सारी जानकारी बताई और कहा कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जानती थी जिस रूप में उनको, हालाँकि वो युवावस्था में भागे थे, जब उनकी शादी तय हो गई थी, तब वो घर से वो भाग गए थे और उसके बाद वो संत बन गए थे, और उन्होंने अचानक एक दिन फ़ोन किया था अपने बहनोई को। अ, वो उन बहनोई के बयान भी अब मीडिया में सामने आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से संत उनका महंत नरेंद्र गिरी का स्वभाव था, जिस तरह के नरेंद्र गिरी थे, उसमें उन्हें नहीं लगता है कि वो आत्महत्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके बहनोई जिनका नाम भागीरथी सिंह है, उनका उनका ये बयान सामने आ रहा है मीडिया में अब। संन्यास के पहले जो नरेंद्र गिरी का परिवार है, उसका कोई भी व्यक्ति ये आज ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या की है, उन्होंने खुदकुशी की है। उनका कहना है कि ये हत्या है, और ये निश्चित रूप से इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है और इसकी जाँच होनी चाहिए, और इसीलिए अब जब ये मामला सीबीआई के पास पहुँच गया है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अब मामला पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस वक़्त जो जानकारी आ रही है, जिस वक़्त जो नई सूचनाएँ आ रही हैं, उसमें यही है कि नरेंद्र गिरी की चिट्ठी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, और चिट्ठी की सत्यता के हिसाब से नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है, लेकिन चिट्ठी को गलत बताया जा रहा है। और अब चिट्ठी के जो बयान थे, उसके मुताबिक तो उनको आखिरी जो उनका क्रियाक्रम था, उसको उसके हिसाब से किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो नींबू के पेड़ के पास उनको समाधि दी जाए, तो आश्रम में ही, उनके मठ में ही नींबू के पेड़ के नीचे उनको समाधि दी गई है। लेकिन उनके मुताबिक जो उन्होंने उत्तराधिकारी के बारे में जो तय किया था फैसला, उस फैसले को फिलहाल टाल लिया गया है, और चूंकि बलवीर गिरी पूरे मामले में अब विवादों के घेरे में आ गए हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि ये चिट्ठी जो सामने आई है, वो चिट्ठी उनके हाथ की नहीं हो सकती। हालांकि वो एक दिन पहले तक ये कहते हुए मिले, और उनका बयान मीडिया में भी आया था कि ये चिट्ठी सही है, और उन्होंने इस तरह की चिट्ठी लिखकर आत्महत्या कर ली है। और इस चिट्ठी के हिसाब से जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर इस चिट्ठी में यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनकी वजह से उनको आत्महत्या करने की मजबूरी आ गई, और वो उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, उसको माफ़ नहीं करेंगे, और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहेंगे। तो इस तरह के बयान पहले आ रहे थे, लेकिन अब उनके बयान बदल गए, उनकी स्थिति बदल गई है, और जानकारी ये भी आ रही है कि पुलिस ने उनसे भी आश्रम में आके, मठ में आकर वहीं पूछताछ की है, और पूछताछ के में क्या सामने आया है, अभी तक उन्होंने क्या कहा है, ये जानकारी अभी तक नहीं आई है, और धीरे-धीरे ये जानकारी खुल कर आएगी, क्योंकि ये मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल है मित्रों। तो इस हाई प्रोफाइल मामले में जानकारी को बहुत छुपाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। ये हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा मामला है, और सबसे बड़ा रहस्यमय ये हत्याकांड है, या अगर अगर ये हत्या है तो। और अगर आत्महत्या है तो भी इसमें कई तरह के दाव-पेच है, कई तरह के इसमें उलझने हैं, कई तरह की गुत्थी है, जिसके सुलझने में समय लगेगा, और निश्चित रूप से अब सारा दारोमदार सीबीआई के ऊपर है कि इस पूरे मामले में वो कैसे खुलासा कर पाती है, कैसे विश्वसनीय खुलासा कर पाती है, ताकि लोगों के सामने सच आ सके। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ में, इसी तरह की खबर के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।